नमस्कार किसान भाइयों, किसान अन्नदाता यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कई किसान भाइयों के दिमाग में एक सवाल उठता है बार बार में कि लहसुन में गुड़ाई के बाद में क्या करना चाहिए या कितने दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि जिससे मिट्टी अच्छे से तपिश ले ले और उसके बाद पानी निकालना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको बता देता हूँ, लहसुन में गुड़ाई करने के बाद कम से भी कम 7 से 8 दिन तो उसे कम से कम तपाएं। और उसके बाद बात करें डोज की, तो इसमें क्या क्या दें। तो किसान भाइयों, आपने जब ज़मीन तैयार करी थी लहसुन की, उस टाइम पर आपने डीएपी दिया था, एसएसपी दिया था, पोटाश दिया था, और भी जो आप देना चाहते हो अपने खेत की ज़रूरत के अनुसार और आपके क्षेत्र के अनुसार, वो सारी चीज़ें आपने बेसल डोज में 90% चीज़ें हम स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं। लेकिन फिर भी कई किसान ऐसे होते हैं जिनके पास उस टाइम पे जैसे डीएपी अवेलेबल नहीं था या कोई और भी खाद जिसको वो देना चाहता था, सल्फर है और पोटाश, इनमें से कोई सा भी खाद जिसको वो बेसल डोज में देना चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश पे दे नहीं पाया। तो किसान भाई, आप इस टाइम पर जब लहसुन में गुड़ाई करें, गुड़ाई करने के बाद जो पानी छोड़े, उससे पहले आपके खेत में वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं जो आपने बेसल डोज में छोड़ दिया था और आपको लगता है कि उस टाइम पे कम मात्रा में डाला था, या आपके खेत को जिस चीज़ की ज़रूरत लग रही है वो चीज़ आप गुड़ाई करने के बाद अपने लहसुन में डाल सकते हैं। जैसे किसान भाइयों, बात करते हैं हम यूरिया की, तो आप 50 दिन तक का लहसुन में यूरिया की मात्रा भी आपके खेत की आवश्यकता के अनुसार डाल सकते हैं। फिर भी इसको आप 10 से 15 किलो पर बीघा, यानी 20 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से रखें। इससे ज़्यादा लहसुन में यूरिया ना डालें, और वो भी 50 दिन की अवस्था जब लहसुन की हो जाए वो। और ये सब शर्तें, ये जो भी खाद बीज मैं बता रहा हूँ, ये हमने पिछले रिकॉर्ड के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ की मिट्टी की आवश्यकता है और हम जो डालते हैं उससे लहसुन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसान भाइयों, लहसुन की गुड़ाई के बाद आपको एक बार और बता देता हूँ, विशेषकर एक तो इसको कम से कम 7 से 8 दिन तक बढ़िया धूप में रखें, यानी इसमें जल्दी पानी निकालने का जल्दी ना करें, जिससे ज़मीन अच्छी से तप जाए, और उसके बाद 2 बार आप इसमें पानी निकालें। और खाद की बात मैंने आपको बताई दी, खाद वही जो आपने बेसल डोज में छोड़ दिए थे या ज़मीन तैयार करते वक्त डीएपी, पोटाश, सल्फर, जो भी आपको लगा कम मात्रा में था या आपके खेत को ज़रूरत है, वो चीज़ें आप 2 बार से इस टाइम पर डाल सकते हैं। और यूरिया की मात्रा जो हम 50 दिन तक लहसुन रहती है उससे पहले पहले हमें डालना होता है, वो भी आप डाल सकते हो। तो किसान भाइयों, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।